दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का अगला एपिसोड आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। जहां एक तरफ जन्माष्टमी का पावन माहौल, भक्ति की धुनें और खुशियों की रौनक देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ हवेली के अंदर एक के बाद एक ऐसे राज खुलने लगेंगे जो पूरे खानदान की इज्जत और रिश्तों को हिलाकर रख देंगे। जन्माष्टमी का शुभ माहौल। हवेली का आंगन रोशनी से जगमगा रहा है। फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई है। रंगोली से सजा मंदिर, दियों की लौ और कान्हा जी की मूर्तियों पर चमचमाते आभूषण सब मिलकर एक स्वर्गीय दृश्य बना रहे हैं। चारों ओर से भजन और कीर्तन की आवाजें गूंज रही हैं। मेहमानों का तांता लगा हुआ है। हर कोई इस पवित्र अवसर का हिस्सा बनने आया है। लेकिन दोस्तों, जहां खुशियां हों, वहां जलन और साजिश का साया भी मंडराता ही है। और यही हुआ दुर्गा हवेली में। ठाकुर जी की नई चाल। ठाकुर जी, पिशनी और छोटी चाची, ये तीनों लंबे समय से अहाना को बेइज्जत करने की साजिश रच रहे थे। उनका इरादा साफ था, किसी भी तरह से अहाना को पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा किया जाए। इस बार उन्होंने चाल चली कि केवल 50 मेहमानों का न्योता दिखाकर 100 से भी ज्यादा लोगों को हवेली बुला लिया। सोचिए दोस्तों, जहां 50 लोगों के लिए भोग तैयार था, अचानक वहां 100 से ऊपर मेहमान आ धमके, तो हालात कितने बिगड़ सकते हैं। ठाकुर जी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उन्हें भरोसा था कि इस बार अहाना की पोल सबके सामने खुल जाएगी। अहाना की चुनौती। अहाना जब यह देखती है तो वह पल भर के लिए परेशान जरूर होती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। वह मन ही मन सोचती है, हे भगवान, हमने तो केवल 50 लोगों का ही भोग बनाया था, अब इतने मेहमानों का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, यही तो अहाना की सबसे बड़ी खूबी है। वह हालात से हार नहीं मानती। दुर्गा देवी की इज्जत उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। और वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी मेहमान बिना प्रसाद के घर से नहीं जाएगा। वह अपनी जमा पूंजी निकालकर ऑनलाइन भोग का ऑर्डर करती है। भले ही उसे दोगुना पैसा देना पड़े, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। उसकी इस कोशिश में चारू, राधा और मीना उसका पूरा साथ देती हैं। चारों बहुएं मिलकर ऐसा इंतजाम करती हैं कि सब मेहमान संतुष्ट हो जाते हैं। भजन कीर्तन में डूबे लोग जब भोग खाते हैं, तो तारीफों के पुल बांध देते हैं। हवेली की शान बच जाती है और दुर्गा देवी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो अहाना को गले लगाकर कहती है, बेटी, तुमने मेरी इज्जत रख ली। ठाकुर जी की जलन। लेकिन जहां सब खुश थे, वहीं ठाकुर जी और छोटी चाची का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनकी पूरी साजिश धरी की धरी रह गई। ठाकुर जी दांत पीसते हुए कहती हैं, यह अहाना आखिर इतना इंतजाम कैसे कर लेती है, हमारी हर चाल को नाकाम कर देती है। लेकिन तभी उनकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ती है जिसने उनके होश उड़ा दिए। देवदा और दुर्गा देवी। मंदिर के एक कोने में दुर्गा देवी और उनके बचपन के दोस्त देवदा खड़े थे। दोनों एकांत में बात कर रहे थे। देवदा की आंखों में एक अधूरी चाहत थी। इतने सालों बाद वो हिम्मत जुटाकर दुर्गा देवी का हाथ थामते हैं और कहते हैं, दुर्गा, हमारा